गाइस, लास्ट क्लास में हमने मटेरियल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको डिस्कस किया था। सप्लायर से इनवॉइस मिलती है, इनवॉइस कैसे बनती है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इन ट्रांजिट कौन कौन से खर्चे लगते हैं, कैसे ऐड होंगे, कौन कौन से ऐड होंगे, हमने उसको डिस्कस किया। और फैक्ट्री में आने के बाद में कौन कौन से खर्चे ऐड होते हैं और हमें क्या क्या माइनस करना होता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम दो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के, दोनों को सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक को भी एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एट व्हाट प्राइस पर यूनिट वुड पार्ट नंबर 23 बी एंटर्ड इन द स्टोर लेजर इफ द फॉलोइंग इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम ए सप्लायर। सप्लायर से हमें इनवॉइस मिला, इनवॉइस दे रखा है 200 यूनिट पार्ट नंबर 23 एट द रेट ₹5 1000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट 200, जीएसटी उसमें ऐड हो रखी है 120 और पैकिंग चार्जेज सप्लायर ने चार्ज किए 50 रुपीज और ब्रैकेट में दे रखा है 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्स रिटर्न नहीं हो सकते। नोट, ए 2% डिस्काउंट विल बी गिवन फॉर पेमेंट इन 30 डेज। अगर हम 30 डेज में पेमेंट करेंगे तो हमें 2% का डिस्काउंट मिलेगा। ये कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट कभी भी परचेज में से माइनस नहीं होता है, तो इस फर्स्ट पॉइंट का तो हमें कोई एडजस्टमेंट करना ही नहीं है। डॉक्यूमेंट सब्सटेंसिंग पेमेंट ऑफ जीएसटी इज एनक्लोज फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट मिलेगी किसकी? जीएसटी की। तो जितना जीएसटी बिल में ऐड हो रखा है उतना वापस लेस हो जाएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है क्योंकि इनवॉइस ऑलरेडी दे रखा है, इन ट्रांजिट का कोई खर्चा है ही नहीं, फैक्ट्री के भी कोई खर्चे नहीं है। केवल हमें करना क्या है, 970 का बिल बना हुआ है, इसमें से हमें केवल जीएसटी की क्रेडिट 120 रुपीज माइनस करना है। अच्छा, पैकिंग जो है वो नॉन रिटर्नेबल है, इसलिए कुछ होना नहीं है। तो हमारा इनवॉइस कितने का बना हुआ है? सप्लायर इनवॉइस, सप्लायर का जो इनवॉइस है वो यहाँ पर हमें दे रखा है 970। इसमें से केवल और केवल हमें जीएसटी की क्रेडिट लेस करनी है। जीएसटी की क्रेडिट 120 रुपीज, तो नेट अमाउंट कितना हो गया? नेट अमाउंट हो गया 850, नेट अमाउंट 850। और हमने कितना मटेरियल परचेज किया? हमने 200 यूनिट्स परचेज की। तो कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल की जो कॉस्ट है वो पर यूनिट कितनी हो गई? 850 रुपीज डिवाइडेड बाय 200 यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट 4.25। पैकिंग नॉन रिटर्नेबल है इसलिए माइनस नहीं होगा, और कैश डिस्काउंट का कोई एडजस्टमेंट परचेज में से नहीं होता। राइट, बहुत छोटा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. The following details are available in respect of consignment of 1250 kg of material X. हमने 1250 kg material X परचेज किया। इनवॉइस प्राइस 20 रुपीज पर केजी, ट्रेड डिस्काउंट 10% इनवॉइस प्राइस का, जीएसटी 28% ऑन इनवॉइस प्राइस। यहाँ पर स्पेसिफिकली दे रखा है इनवॉइस प्राइस पे ही जीएसटी लगेगी, मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हम वैसे तो जीएसटी ऐड करेंगे, मगर ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने से पहले की जो वैल्यू है उस पर हमें 28% जीएसटी चार्ज करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। इंश्योरेंस 1% ऑफ एग्रीगेट नेट प्राइस, डिलीवरी चार्जेस 250, कॉस्ट ऑफ कंटेनर एट ₹60 पर कंटेनर फॉर 50 kg ऑफ मटेरियल। 50 किलो मटेरियल के लिए एक कंटेनर, और एक कंटेनर की कॉस्ट है 60 रुपीज। कंटेनर का यहाँ पर मतलब हो गया पैकिंग। रिबेट इज अलाउड एट ₹40 पर कंटेनर इफ रिटर्न विद इन 6 वीक विच इज ए नॉर्मल फीचर। मतलब नॉर्मली हम कंटेनर को रिटर्न करते हैं और रिटर्न करने पर हमें एक कंटेनर के 40 रुपये मिलते हैं। 1 कंटेनर लोड ऑफ मटेरियल वाज रिजेक्टेड ऑन इंस्पेक्शन एंड नॉट एक्सेप्टेड। एक कंटेनर का जो मटेरियल था वो हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मटेरियल सही नहीं था। एक कंटेनर में कितना मटेरियल आता है? 50 kg, हम 50 किलो मटेरियल रिटर्न कर दिया। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इज 0.25% ऑफ मटेरियल कॉस्ट अल्टीमेटली एक्सेप्टेड। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट लगी, मटेरियल कॉस्ट जितना हमने एक्सेप्ट किया मटेरियल उसकी कॉस्ट का 0.25%। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द लैंडेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी ऑफ मटेरियल एक्स। हमें मटेरियल एक्स की पर केजी कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। आप लिखिए कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू हमने टोटल मटेरियल परचेज किया 1250 kg और पर केजी रेट हमें यहाँ पर दे रखी है 20 रुपीज, 20 रुपीज, इट इज 25,000।
इसमें से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमें मिलता है 10%। ट्रेड डिस्काउंट होता है 2500। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वैल्यू 22,500। वैसे हम 22,500 पे जीएसटी चार्ज करते हैं, मगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो जीएसटी है वो 28% ऑन इनवॉइस प्राइस है, और इनवॉइस प्राइस कितनी है 25,000। अगर ये ऐसा नहीं दिया होता, केवल जीएसटी की रेट दे रखी होती 28%, तो हम 22,500 पर 28% चार्ज करते। तो 25,000 का 28% जीएसटी हो गई आपका 7,000 रुपीज़। जीएसटी ऐड करने के बाद में ये हो गए 29,500। इसमें हम ऐड करेंगे इंश्योरेंस। क्वेश्चन में दे रखा है इंश्योरेंस, ये हमने लिया किया ये भी किया। इंश्योरेंस नेट प्राइस का 1%, तो 29,500 नेट प्राइस, उसका 1% इंश्योरेंस है 295। इंश्योरेंस ऐड करने के बाद ये अमाउंट होता है 29,795। के बाद में इसमें ऐड होंगे डिलीवरी चार्जेस 250 रुपीज़ प्लस डिलीवरी चार्जेस 50 रुपीज़। डिलीवरी चार्जेज इसमें ऐड होने के बाद ये अमाउंट होगा 30045। इसमें ऐड होगा कंटेनर चार्जेज। 50 kg मटेरियल को पैक करने के लिए एक कंटेनर का यूज़ होता है। हमने कितना मटेरियल परचेज किया, हमने मटेरियल परचेज किया 1250 kg, तो कितने कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी 1250 डिवाइडेड बाय 50, टोटल 25 कंटेनर 25 कंटेनर, और एक कंटेनर की कॉस्ट आती है 60 रुपीज़ 1500। हाँ, ये कंटेनर रिटर्न करेंगे, रिटर्न करने पर हमें 40 रुपीज़ पर कंटेनर मिलेंगे, मगर वो सबसे लास्ट में रिटर्न करेंगे। ये होगा 31,545। अब हमने एक कंटेनर का मटेरियल रिटर्न कर दिया, तो माइनस एक कंटेनर में 50 किलो मटेरियल होता है। हमने 50 kg मटेरियल रिटर्न कर दिया। हमने खरीदा कितना था 1250 kg। 1250 kg परचेज किया, जिसकी टोटल कॉस्ट अभी तक कितनी हो गई 31,545। ये 1250 किलो की कॉस्ट है, और हमने इसमें से 50 किलो रिटर्न कर दिया, तो 50 किलो की कॉस्ट कितनी हो गई 31,545 डिवाइडेड बाय 1250 मल्टीप्लाई बाय 50, इट इज़ 1262। ये हमने रिटर्न किया। इसके बाद में 31,545 माइनस 1262 इट इज़ 30283। इसमें हम ऐड करेंगे मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट जो लगेगी, जितना मटेरियल हमने एक्सेप्ट किया है उसकी कॉस्ट का 0.25%। हमने जो मटेरियल एक्सेप्ट किया उसकी कॉस्ट है 30283, इसका 0.25% इट इज़ 71 रुपीज़। तो ये हो जाएगा 30283, इसका 0.25% होता है 76 रुपीज़, इट इज़ 76। 30283 प्लस 76 इट इज़ 30359, राइट। इसके बाद में अब हम इसमें से माइनस करेंगे कंटेनर रिटर्न। कितने कंटेनर थे टोटल, वो जो कंटेनर जिसमें 50 kg मटेरियल पैक होता है, एक कंटेनर 60 रुपीज़, मगर रिटर्न करने पर 40 रुपये एक कंटेनर के मिलते हैं, मतलब पैकिंग को रिटर्न कर रहे हैं, राइट। एक कंटेनर को रिटर्न करने पे 40, कितने कंटेनर रिटर्न करेंगे, आए कितने कंटेनर थे 25, मगर एक कंटेनर तो हमने मटेरियल रिटर्न किया उसके साथ ही चला गया, तो अब पीछे हमारे पास कंटेनर बचे हुए 24। एक कंटेनर मटेरियल रिटर्न किया इसीलिए उसके साथ ही चला गया, तो 24 कंटेनर को रिटर्न करेंगे, पर कंटेनर 40 रुपये 960 रुपीज़ हम लेस करेंगे, कंटेनर रिटर्न करने पर रुपए मिलेंगे, माइनस इसमें से करेंगे जीएसटी क्रेडिट। जो जीएसटी मैंने आपको कहा था, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा फिर भी आपको जीएसटी की क्रेडिट लेनी है। अगर जीएसटी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा हो तो भी आपको जीएसटी क्रेडिट को माइनस करना है। कितनी जीएसटी लगी, जीएसटी लगी 7000, मगर इसमें एक दिक्कत है, ये जो जीएसटी लगी थी ये जीएसटी 1250 kg मटेरियल के लिए थी।
हमने उसमें से ऑलरेडी 50 किलो का मटेरियल रिटर्न कर दिया, तो हमारे पास बचा हुआ कितना है 1200 किलो। तो 1200 किलो पर जो जीएसटी लगी केवल वो ही क्रेडिट मिलेगी, क्योंकि हम 50 किलो तो रिटर्न कर चुके हैं। तो जीएसटी क्रेडिट कितनी मिलेगी, जीएसटी की कितना क्रेडिट मिलेगा, 7000 जीएसटी 1250 केजी पे था, तो 1200 केजी पर कितना जीएसटी क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि 50 किलो हम ऑलरेडी रिटर्न कर चुके हैं। 7000 डिवाइडेड बाय 1250 मल्टीप्लाई बाय 1200, हमें जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी 6720, और ये हमें मिल जाएगी मटेरियल की नेट कॉस्ट 30359 माइनस 960 माइनस 6720, इट इज 22679। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर केजी, कॉस्ट पर केजी 22679, और मटेरियल नेट हमारे पास कितना है 1200 केजी डिवाइडेड बाय 1200 पर केजी, कॉस्ट इज रुपीज 18.90 अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।